अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नोट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पहाड़ी हिंदी, एक बड़ा और जरूरी टॉपिक। हम उत्तराखंड की भाषाओं और बोलियों की दुनिया को समझने वाले हैं। देखेंगे कि इन्हें कैसे बांटा गया है और हमारा खास फोकस रहेगा कुमाऊनी पर, क्योंकि यहां से आप जानते हैं एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इस फ्लोचार्ट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, भारत में हिंदी भाषा को मोटे तौर पर 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों में बांटा गया है, और इनमें से एक है पहाड़ी हिंदी, जो हमारे उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब पहाड़ी हिंदी के भी 3 हिस्से हैं, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। अच्छा, तो उत्तराखंड की जो गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां हैं वो आती हैं मध्य पहाड़ी के अंदर। तो जाहिर है हमारा पूरा ध्यान इसी पर रहने वाला है। और हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला बॉक्स है, इसे तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, ये वो नाम है जिन्होंने उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी कहा था, और वहीं सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कि इन पर राजस्थानी का काफी असर है। ये दोनों फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस स्लाइड से हमें क्या याद रखना है? बस इतना कि कुमाऊनी और गढ़वाली मध्य पहाड़ी का हिस्सा हैं। ये नाम ग्रियर्सन ने दिया और राजस्थानी प्रभाव के बारे में चटर्जी ने बताया। सिंपल। चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और खास तौर पर कुमाऊनी भाषा की जड़ों को समझते हैं। देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति और विकास की कहानी आखिर है क्या। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कुमाऊनी का सबसे पुराना लिखित सबूत। ये पिथौरागढ़ के दिगांग से मिला एक अभिलेख है। सोचिए, 1105-6 ईस्वी का, और इसे खोजा किसने था? महेश्वर प्रसाद जोशी ने। अब इसकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में अलग अलग राय हैं। गियर्सन मानते हैं कि ये खस या दर्द से निकली है, लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और आपको बता दूं कि यही वाला जो मत है ये सबसे ज्यादा माना जाता है। यहां पर 2 स्टार लगे हुए पॉइंट्स पर खास ध्यान दीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, कुमाऊनी पर सबसे ज्यादा प्रभाव खड़ी बोली का है, और दूसरा, इसकी सबसे बेहतरीन साहित्यिक रचना नारी जीवन को माना जाता है। तो इस स्लाइड का निचोड़ क्या है? सबसे पुराना सबूत मिला पिथौरागढ़ से, और सबसे मान्य सिद्धांत है शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास। बस ये 2 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कुमाऊनी की जो अलग अलग बोलियां हैं उन्हें कैसे बांटा गया है, और इस काम में सबसे बड़ा नाम आता है भाषाविद डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का। डॉक्टर पांडे ने कुमाऊनी को मुख्य रूप से 4 यानी कि 4 क्लासेस में बांटा है, और इन 4 वर्गों के अंदर कुल 12 यानी 12 प्रमुख बोलियां आती हैं। चलिए अब इस टेबल को थोड़ा समझते हैं। तो डॉक्टर पांडे ने 4 वर्ग बनाए। पूर्वी, जो पिथौरागढ़ का इलाका है, पश्चिमी, जो अल्मोड़ा का इलाका है, उत्तरी यानी बॉर्डर वाला इलाका, और दक्षिणी, जो नैनीताल का इलाका है। हाँ, तो अब आती है सबसे मजेदार चीज, इन सबको याद कैसे रखें, खासकर पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। बस एक लाइन याद कर लीजिए, पुष्पा कुएं से आस लगा। अरे वाह! अब देखिए, पू से हो गया पूर्वी वर्ग, कू से कुमैया, से सौरियाली और सिराली दोनों, और आस से अस्कोटी। कितना सिंपल हो गया ना। अब बस ये लाइन याद रखिए और काम बन गया। तो इस पूरे क्लासिफिकेशन से हमें क्या याद रखना है? त्रिलोचन पांडे, 4 वर्ग और 12 बोलियां, और पूर्वी कुमाऊनी का मतलब पिथौरागढ़ वाला इलाका। चलिए अब इन 12 बोलियों में से कुछ खास बोलियों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े ग्रुप से, यानी कि पश्चिमी कुमाऊनी से। पश्चिमी वर्ग में सबसे पहले आती है खसपरजिया। ये अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने में बोली जाती है, और इसे कुमाऊनी की मानक बोली यानी कि स्टैंडर्ड डायलेक्ट भी कहते हैं। फिर है दानपुरिया, जो बागेश्वर के दानपुर इलाके की है, और चौगरखिया। अब यहाँ जो वाकई में काम की चीज़ है वो है इन तीनों को याद रखने की ट्रिक। पश्चिम के खास लोगों ने दान देकर चौका मारा। कितना बढ़िया है। पश्चिम से हो गया पश्चिमी कुमाऊनी, खास से खसपरजिया, दान से दानपुरिया, और चौका से चौगरखिया। तो शॉर्ट में कहें तो खसपरजिया का मतलब अल्मोड़ा, दानपुरिया का मतलब बागेश्वर, और चौगरखिया मतलब काली कुमाऊं। पश्चिमी कुमाऊनी की अगली 3 बोलियों को देखते हैं। अगली है गंगोली, या इसे गंगोई भी कहते हैं, जो सरयू और रामगंगा के दक्षिणी इलाके की बोली है। इसके बाद आती है पछाई, जो पाली पछाऊ क्षेत्र की है। अच्छा, इसके जो खास इलाके हैं जैसे गेवाड़, चौकोट, सल्ट, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा।
और आखिर में है फल्दा कोटी, जो अल्मोड़ा और नैनीताल के बॉर्डर वाले इलाकों में बोली जाती है। तो एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। गंगोली का इलाका है सरयू रामगंगा के दक्षिण में, पछाई का पाली पछाऊ में, और फल्दा कोटी अल्मोड़ा और नैनीताल की सीमा पर। अब बात करते हैं उत्तरी कुमाऊनी की। इसमें जोहारी और भोटिया मेन है। जोहारी की खासियत यह है कि इस पर तिब्बती भाषा का बहुत गहरा असर है, और भोटिया बोली, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कुमाऊं के उत्तर में तिब्बत नेपाल सीमा पर बोली जाती है। और फिर है दक्षिणी कुमाऊनी, जिसे रच भैंसी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी और काठ गोदाम जैसे इलाकों में फैली हुई है। तो रच भैंसी का सीधा कनेक्शन नैनीताल हल्द्वानी से है, जोहारी पर तिब्बती भाषा का प्रभाव है, और भोटिया तिब्बत नेपाल बॉर्डर की बोली है। चलिए, अब कुछ ऐसे फटाफट फैक्ट्स देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और आपको दूसरों से आगे कर सकते हैं। साहित्य में पहला कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो खड़ी बोली के पहले रचनाकार हैं गुमानी पंत। वहीं गढ़वाली भाषा की पहली कहानी मित्र स्वाला पकोड़ा को माना जाता है। अब कुछ स्थानीय शब्द समझ लीजिए। लोकोक्तियों या मुहावरों को यहाँ की भाषा में अखाना पखाना कहते हैं, और लोक कथाओं को कहते हैं पंडुली। एक और नया फैक्ट है, हाल ही का एक कविता संग्रह अंगरा, जिसे लिखा है हेमंत कुकरेती ने। तो यहाँ से सबसे जरूरी बात क्या है? गुमानी पंत पहले खड़ी बोली के कवि, अखाना पखाना मतलब लोकोक्तियां, और मित्र स्वाला पकोड़ा पहली गढ़वाली कहानी। ये तीन बातें तो याद रखनी ही रखनी है। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने सब कुछ अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिस सवालों के साथ अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं और पक्का करते हैं। तैयार हैं सब? चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल है कि उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी नाम किसने दिया था? याद करने की कोशिश कीजिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। याद है ना, हमने सबसे पहली स्लाइड में ही ये डिस्कस किया था। दूसरा सवाल, राज्य में लोकोक्तियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर है बी, अखाना पखाना। अभी अभी हमने स्थानीय शब्दावली में ये पढ़ा था। तीसरा सवाल, खसर पर्जिया बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसका सही जवाब है सी, अल्मोड़ा वारामंडल। और ये पश्चिमी कुमाऊनी की स्टैंडर्ड डायलेक्ट भी है, ये भी याद रखिएगा। और ये रहा आखिरी सवाल। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी बोली को कितने वर्गों और बोलियों में बांटा है? और इसका सही उत्तर है बी, 4 वर्ग और 12 बोलियां। ये उनका बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है। चलिए अब एक फाइनल और क्विक रिवीजन करते हैं। याद रखिए, मध्य पहाड़ी नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लोकोक्तियों को अखाना पखाना कहते हैं। डॉक्टर पांडे का वर्गीकरण है 4 वर्ग और 12 बोलियों का। और जोहारी बोली पर तिब्बती भाषा का असर है। और हमारी मेमोरी ट्रिक्स की ताकत तो कमाल की है। पूर्वी कुमाऊनी के लिए पुष्पा कुएं से आस लगा, और पश्चिमी कुमाऊनी के लिए पश्चिम के खास लोगों ने दान देकर चौका मारा। इन सभी फैक्ट्स और ट्रिक्स के साथ मुझे यकीन है कि इस टॉपिक पर आपकी पकड़ अब बहुत मजबूत हो गई है। अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी।